यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 10। यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 10। हम सब मिलकर ये आयत हम पढ़ेंगे, हम सब मिलकर ये पढ़ेंगे। ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। मैंने तो ना सूद पर कर्ज दिया और ना कर्ज लिया, तो भी उनमें से हर एक मुझ पर लानत करता है। चलिए हम खुदाबंद से दुआ मांगेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदाबंद, और एक बार यीशुआ हमारे खुदाबंद की खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके मुकद्दस हुज़्र में दाखिल होते हैं। खुदाबंद, आज शाम को हम सबों को इकट्ठा करने के लिए शुक्र अदा करते हैं, और जो कलाम आपने दिया है खुदाबंद, उस कलाम को लेकर हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदाबंद आपने हमें दिखाया कि हमारी हालत कैसी थी। खुदाबंद, हमारा दिल भर गया है, क्योंकि हम क्या देकर आपकी इबादत कर सकेंगे। खुदाबंद, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है, जो प्यार आपने हमारे लिए दिखाया है, जिसमें आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को सलीब पर दे दिया, कुर्बान कर दी। खुदावंद, हम क्या दे सकते हैं, इसीलिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, आज शाम को भी जैसे ही हम आपकी मेज में हाथ डालने वाले हैं, हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हम पर रहम करें खुदावंद, और हमारी जिंदगियों को क्या कलाम आप देने वाले हैं, हम मुंतजिर हैं खुदावंद, हम इंतजार कर रहे हैं। आपसे दरखास्त करते हैं कि आपका कलाम हमें दे, ताकि हमारी जिंदगियों में हमें कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से आपके लिए हमें जीना चाहिए पता चले, और हम उस तरह और उस कद्र हम जी सके। खुदावंद, इंसान को आप छुपा लीजिए और आपके बेटे के खून में मुझे धोकर पाक करके सिर्फ आपके वास्ते एक आला बनाकर इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके हाथों में मुस्तमिल हो जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। खुदावंद, आज शाम को आपकी आवाज सुनने के लिए हमें सुनने वाले कान बख्शिए, और हमारी जिंदगियों में आपका कलाम को कबूल करने वाली जिंदगी हमें दीजिए। और खुदावंद, हमारी जिंदगियों में बदलाव लाइए, और हमारी जिंदगियों में हम फैसला कर सके कि आपके लिए हम जिए। ये छोटी सी दुआ शुक्रिया अदा करते हुए यीशुआ हमारे खुदावंद और मुझे के मुकद्दस नाम में हम आपसे दरखास्त करते हैं, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। अजीजों, हम यहाँ यिर्मयाह की किताब में 15वां बाब और आयत नंबर 10 में है, और यहाँ हम पढ़ते हैं कि यहाँ कुछ बातें लिखी गई हैं, और ये बातें क्या हैं हम पढ़ते हैं। ऐ मेरी माँ, ये यिर्मयाह नबी जो हैं उनकी बातें हैं, उनकी जिंदगी के बारे में उनकी बातें हैं। यहाँ हम आज यिर्मयाह नबी की जिंदगी का मुताला करने वाले हैं। हम यिर्मयाह नबी की जिंदगी में से कुछ बातें हम देखने वाले हैं, और हम अपने आप को तैयार करने वाले हैं हमारे खुदावंद की आमद के वास्ते। और यहाँ हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 15:10 में हम पढ़ते हैं, ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस कि मैं तुझसे तमाम दुनिया के लिए लड़ाका आदमी और झगड़ालू शख्स पैदा हुआ। कौन है यहाँ पे बात करने वाला? यिर्मयाह नबी है। तो कहता है, ऐ मेरी माँ, मुझ पर अफसोस। वो कहता है मुझ पर अफसोस एहसास कर रहा है यिर्मयाह नबी, और वो कहता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। लोग तो जानते हैं, अब तो आजकल के लोग तो जानते हैं कि यिर्मयाह नबी बहुत बड़े नबी हैं, खुदा के बहुत वफादार नबी थे, और बहुत ही तकलीफों के अय्याम में भी यिर्मयाह नबी बहुत ही वफादार थे, मोमिन थे, यहोवा खुदा के बहुत बड़े वफादार नबी थे, और हम ये सब बातें जानते हैं। लेकिन उन दिनों में यिर्मयाह नबी के बारे में लोग क्या सोचते थे? हम यहाँ पढ़ते हैं कि तमाम दुनिया के लोग यिर्मयाह नबी के बारे में सोचते थे कि वो लड़ाका आदमी है और झगड़ालू शख्स है। लड़ाका आदमी है और झगड़ालू शख्स है। क्यों लोग ऐसा सोचते थे यिर्मयाह नबी के बारे में? क्योंकि यिर्मयाह नबी हमेशा यहोवा खुदा की तरफ से ही वो पैगाम लाते थे। यहोवा खुदा की आवाज जो है, यहोवा खुदा का पैगाम जो है, उसकी पेशीन गोई जो है वो बताते थे। लेकिन लोग पसंद नहीं करते थे कि यहोवा खुदा की बात सुने, यहोवा खुदा का कलाम सुने, और यहोवा खुदा की नबूवत जो यिर्मयाह करता था, यहोवा खुदा की बातें जो लोगों तक पहुंचाता था, वो लोग पसंद नहीं करते थे। उन दिनों में बहुत सारे झूठे नबी थे। यिर्मयाह की जिंदगी के अय्याम में बहुत सारे झूठे नबी थे, और वो झूठे नबी बहुत सारी झूठी नबूवतें
پیش کرتے تھے، لیکن ارمیا نبی صرف ایک ہی شخص تھے، صرف اور صرف انوکھے ایک ہی سچے نبی تھے جو یہوہ خدا کے نام میں ہی اور قادر المطلق ہمارے ساری کائنات کا خالق یہوہ تعالیٰ کے نام میں پیشنگوئی کرتے تھے۔ یہوہ خدا کی روح ارمیا نبی میں رہتی تھی اور یہوہ خدا کے واسطے وہ جیتا بھی تھا، لیکن لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ لڑاکا آدمی، یہ تو بہت لڑاکا آدمی ہے اور جھگڑالو شخص۔ ارمیا نبی جھگڑالو شخص جیسا معلوم ہوتے تھے ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خدا کی باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے، خدا کے پاس، یہوہ خدا کے پاس نہیں آنا چاہتے تھے۔ بہت سارے خدائے تھے ان دنوں میں اس ملک میں، اور اسرائیل کے ارد گرد جو بھی ملک تھے ان ملکوں میں بہت سارے خدائے تھے، اور ان خداؤں کی پرستش اور پیروی کرنا چاہتے تھے وہ لوگ۔ اسی لیے جب ارمیا نبی کہنے لگے کہ یہوہ تعالیٰ ہی سچا خدا ہے، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر کچھ لعنت لانے والا ہے، یہ جھگڑالو انسان ہے اور لڑاکا انسان ہے۔ دیکھیے کتنا برا نام کمایا ارمیا نبی نے، کتنا برا نام۔ عزیزوں، آج کل اگر لوگ ہم سے ایسا کریں گے، ایسا برتاؤ کریں گے، ہمیں یہ نام لے کر پکارنے لگیں گے، تو کیا ہم ان ناموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس حالت میں جینے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ہم سوچ لیں گے، ہم ہماری زندگیوں کو سوچ لیں گے۔ جب لوگ ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے، جب لوگ ہمارے داد دینے لگیں گے، تو سمجھ لینا کہ ہم بھی ان جھوٹے نبیوں کی طرح ہیں جن کو لوگوں نے بہت داد دینے لگے، لیکن سچے نبی کو لوگ جھگڑالو کہنے لگے، لڑاکا انسان کہنے لگے۔ عزیزوں، جو کوئی ہمارے خدا یہوہ کے واسطے، ہمارے خدا کے بیٹے یشوع کے واسطے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہر ایک جو یشوعی کہلاتا ہے اس دنیا میں اپنی زندگی یشوع خداوند کے لیے جینا چاہتا ہے، وہ بہت ستایا جائے گا۔ دیکھیے متی کی خوشخبری باب نمبر 10 اور آیت نمبر 21، میتھیو 10:21، وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالہ کرے گا، اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اب یشوع کے نام کے واسطے 22 بھی پڑھیں گے، verse 22 بھی پڑھیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے۔ اپنے گھر کے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہم سے دشمنی رکھیں گے، اپنے ہی گھر کے لوگ ہم سے دشمنی رکھیں گے۔ لیکن یشوع نے کیا کہا؟ لیکن میرے نام کے باعث لوگ، میرے نام کے واسطے لوگ، سب لوگ تم سے عداوت یا دشمنی رکھیں گے۔ میرے نام کے باعث، میرے نام کے واسطے سب لوگ، دنیا کے تمام لوگ، سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے۔ اور ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے اسی کتاب متی کی خوشخبری میں باب نمبر 26 اور آیت نمبر 9، میتھیو 24:9، اس وقت لوگ تمہیں تکلیف دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، اور میرے نام کے سبب ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ کیا ہوگا؟ میرے نام کے سبب، میرے نام، کیونکہ ہم یشوع ہمارے خداوند کے نام سے بلائے جاتے ہیں، یشوع کے نام کے سبب ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، ساری قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ عزیزوں، یہ دن آنے والے ہیں جب لوگ یشوع کے نام کے سبب ہم سے عداوت رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے۔ عزیزوں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اگر لوگ ہم سے اس طرح کی عداوت یا اس طرح کی دشمنی ہم سے رکھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری ہم سے کیا کہہ رہا؟ کیا ہم جھیل پائیں گے؟ کیا ہم برداشت کریں گے؟ یا ہم خداوند کو چھوڑ دیں گے یا رسوائی میں چلے جائیں گے؟ عزیزوں، ہمیں یاد رکھنا ہے، جو بھی سچا نبی، یہوہ خدا کا سچا نبی اس دنیا میں جیا تھا، جو اس دنیا میں جیتے تھے، ان سبوں سے لوگوں نے دشمنی رکھی۔ جو بھی یہوہ خدا کا نام لیتا ہے اس کو اس دنیا دشمن مانتی ہے۔
अजीजों, जो भी यीशुआ, मसलूब व मकतूल यीशुआ का नाम लेता है, यीशुआ के सलीब के बारे में बात करता है, ये दुनिया उसको दुश्मन मानती है। अजीजों, हमारे खुदावंद यीशुआ ने हमें पहले ही बता दिया कि जो कोई मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे अपने सलीब पकड़ के आएगा, वो इस दुनिया का दुश्मन हो जाएगा। अजीजों, क्या आप तैयार हैं कि खुदा के पीछे हो जाए और इस दुनिया से दुश्मनी मोल लें? अजीजों, याद कीजिए आपकी जिंदगी कैसी है। क्या आप इस दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं या खुदा के लिए इस दुनिया के दुश्मन बनने के लिए तैयार हैं? अजीजों, याद कीजिए यिर्मयाह नबी बहुत नामवार नबी, बहुत बड़े नबी, खुदा यहोवा ताला से सीधा यहोवा ताला खुदा से कलाम लेकर लोगों तक पहुंचाते आए। इसराइल के खुदा यहोवा ताला का कलाम लोगों तक पहुंचाते आए, लेकिन झूठे नबियों ने लोगों को उस्काया, लोगों को यिर्मयाह नबी के खिलाफ कर दिया और यिर्मयाह नबी को क्या नाम दिए थे? उसको झगड़ालू इंसान और लड़ाका इंसान करके मानने लगे हैं। और इतना ही नहीं, लोग क्या करते थे? लोग ये भी करते थे, देखिए आखिर में हर एक मुझ पर लानत करता है। एवरीबडी विल कर्स मी, दे आर कर्सिंग हिम। लानत बकते थे उनके खिलाफ, ये हलाक हो जाए, मर जाए, सड़ जाए, ये सत्यानाश हो जाए, ऐसा लानत बकते थे, लानत करते थे। लोग श्राप देते थे, लानत करते थे। अजीजों, इतनी तकलीफ हालतों में से यिर्मयाह नबी को गुजरना पड़ा। हम कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना। आएंगे मुस्तकबिल में ऐसे अयाम आएंगे, ऐसा वक्त आएगा, तब हम क्या कहेंगे? क्या अगर सब लोग हम पर लानत बोलने लगेंगे, हमारे खिलाफ लानत कहने लगेंगे, तो क्या मैं और आप झेल पाएंगे या नहीं? खुदा के सच्चे खुदा के यहोवा ताला के सच्चे मोमिन, उसके आबिद तो सही हैं, लेकिन दुनिया के दुश्मन भी हो जाते हैं। इसीलिए यिर्मयाह नबी दुनिया का दुश्मन बन गया। तो चलिए हम वर्स नंबर 15 भी देखेंगे, आयत नंबर 15 देखेंगे। ऐ यहोवा, तू जानता है, मुझे याद फरमा और मुझ पर शफकत कर और मेरे सताने वालों से मेरा इंतकाम ले। तू बर्दाश्त करते करते मुझे ना उठा ले। जान रख कि मैंने तेरी खातिर मलामत उठाई है। क्या लिखा हुआ है? लोगों ने क्या किया? लोगों ने सताया यिर्मयाह नबी को, लोगों ने सताया। he is persecuted, लोगों ने उसे सताया और मलामत भी करने लगे। अजीजों, यिर्मयाह नबी को बहुत सताए। अगर यिर्मयाह नबी चाहते तो यहोवा खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना छोड़ भी सकते थे, बाकी झूठे नबियों की तरह खामोश रह सकते थे या कुछ झूठ बोल सकते थे या उन लोगों से दूर चले जा सकते थे, लेकिन यिर्मयाह नबी ने ऐसा नहीं किया। अपने लोगों के साथ ही रहा, अपने लोगों को कलाम देते ही रहा, कलाम बताते ही रहा। और लोगों ने सोचा इसको हम सताएंगे, इसको अभी हम झेलेंगे नहीं, इसको हम जरूर सताएंगे। ये क्या सोच रहा है? कि खुदा का कलाम हमें सुनाएगा और हम मान लेंगे, हकीकी सच्चे खुदा का कलाम हम तक पहुंचाएगा और हम देखते बैठेंगे, सुनते खामोश बैठेंगे? नहीं, हम इसको सताएंगे, इसको टारगेट करेंगे, इसको हम तड़पाएंगे ताकि ये खामोश हो जाए। लेकिन अजीजों, यिर्मयाह नबी खुदा के लिए जान देने के लिए वो तैयार था। इतना प्यार उसको सच्चाई से, खुदा की सच्चाई से और सच्चाई के खुदा यहोवा ताला से, क्योंकि वो जानता था, क्योंकि उसने जान लिया भी था कि यहोवा खुदा ताला से, उसके अलावा, यहोवा ताला के अलावा कोई और खुदा दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा यहोवा ताला ही सच्चा खुदा है। इसीलिए लोगों ने सोचा कि उसे तड़पाएं। और देखेंगे वर्स नंबर 16 देखेंगे, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुर्रमी थी, क्योंकि ऐ यहोवा लश्करों का खुदा, मैं तेरे नाम से कहलाता हूँ। क्यों इनको इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ी, इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ी? वजह क्या है? वजह यह है कि वो यहोवा खुदा के नाम से कहलाता है। दुनिया नहीं चाहती कि इस्राएल का खुदा यहोवा का नाम लोग उठाए। दुनिया नहीं चाहती, दुनिया नफरत करती है यहोवा ताला के नाम से, जो कादिर मुतलक है, जो इस्राएल का खुदा है,
यहाँ कौन से लोग हैं ये लोग जो नफरत करते हैं यहोवा के नाम से? इसराइल के लोग ही हैं। इसराइल के लोग दूसरे खुदाओं की परस्तिश करने लगे हैं। जो इंसान से बनाए गए या बनाए गए खुदाओं की इबादत में मशगूल हो गए हैं। इसीलिए वो लोग नफरत करते थे यिर्मयाह नबी से कि वो सिर्फ वो अकेला वो वाहिद ही यहोवा ताला का नाम लेता है और कहता है, बहुत दिलेरी से कहता है, निडर होकर कहता है कि मैं यहोवा ताला के नाम से हूँ, मैं उसी नाम से ताल्लुक रखता हूँ जो अब्राहम, इसहाक और याकूब, दावीद, श्लोमो, मोशे का खुदा है। वही मेरा खुदा है। अजीजों, दिलेरी से जीता था। उसके इर्द गिर्द तो उसके दुश्मन घेरे हुए थे उसको, लेकिन वो डरता नहीं था। किसी की पसंद या नापसंदी से उसको कुछ लेना देना नहीं था। खुदा के वास्ते ही वो जीता था अजीजों, क्योंकि वो जानता था कि मैं मेरे खुदा यहोवा ताला के नाम से मैं बुलाया जाता हूँ, मैं पुकारा जाता हूँ, मैं यहोवा के नाम से लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए वो निडर था और उसकी जिंदगी में उसने इसके अलावा और कुछ भी बातें भी उसने थाम लिया था। वो बातें क्या हैं हम अब देखेंगे। देखिए वर्स नंबर 16 देखेंगे, आयत नंबर 16 देखेंगे। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। क्या किया उसने? नोश किया यानी खा लिया। तेरा कलाम मिला, आई एट योर वर्ड्स। क्या किया था उसने खुदा का कलाम नोश किया था और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुर्रमी थी। हाँ, खुदा की बातें उसके दिल की खुशी और खुर्रमी थी। अजीजों, खुदा की बात, खुदा का कलाम उसके लिए बहुत खुशी की बातें, खुशी का कलाम होते थे। अजीजों, हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम को लेकर हम क्या समझते हैं? क्या खुदा के कलाम के जरिए से हमारी जिंदगियों में हमें खुशी मिल रही है या नहीं? क्या खुदा के कलाम के जरिए से हमारी जिंदगियों में खुर्रमी हम मना पा रहे हैं या नहीं? क्यों वो कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने खुदा के कलाम को नोश लिया। खुदा का कलाम मुझे मिला और मैंने उसे नोश किया। I have eaten your word, I ate your word। देखिए, अगर हम इय्योब की जिंदगी में देखेंगे तो इय्योब की जिंदगी में हम क्या पाते हैं? देखिए, बुक ऑफ जॉब, इय्योब की किताब, चैप्टर 23, 23वां बाब और आयत नंबर 12। जॉब 23:12, इय्योब की किताब 23:12। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। अजीजों, देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। जो भी खुदा हुक्म देता है वो मानता और कहता है, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया, अजीजों, हमें भी ऐसा रहना चाहिए। खाने के वास्ते खुदा को हम तर्क नहीं करेंगे, खाने के वास्ते हम खुदा को छोड़ नहीं देंगे। अजीजों, हमें और कैसा रहना है? देखिए, मज़ामिर की किताब, बुक ऑफ साम्स, आयत नंबर 19 एंड वर्स 10, 19 वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छट्टे के टपकों से भी शीरीन है। क्या लिखा हुआ है? खुदा का कलाम सोने से भी, बहुत कुंदन से भी ज्यादा पसंदीदा है और शहद से भी और छत्ते के टपकों से भी शीरीन है। छत्ते के टपकों से भी शीरीन है। इतना शीरीन है, इतना मीठा है खुदा का कलाम। इस मजबूर नवीस को, ये दावीद को जो मजबूर नवीस है, वो कहता है कि खुदा का कलाम मेरे लिए इतना मीठा है। इय्योब कहता है कि वो बहुत शीरीन है और यिर्मयाह नबी कहता है कि मैंने नोश किया, मैंने खा लिया तेरे कलाम को। और एक वाक्य हम देखते हैं, साम्स 119 एंड वर्स 72। साम्स 119-72, मज़ामिर की किताब, चैप्टर 119, 119 और 72, 72। तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है।
क्या कहता है, इस दुनिया के हजारों सोने और चांदी के सिक्के मुझे क्यों ना मिले, उनसे भी तेरा कलाम बेहतर है। अगर कोई आकर कहेंगे, अगर कोई हमारे पास आकर कहे कि तुझे ना मैं 1 लाख अशरफिया दे दूंगा, 1 लाख सोने के या चांदी के सिक्के दे दूंगा, कलीम दे दूंगा, सोने के 1 लाख अशरफिया दे दूंगा, तो बहुत सोचने की बात होती है ना। खुदा को छोड़ दे, यहोवा खुदा को छोड़ दे, बाकी खुदाओं को तू कबूल कर, किसी की भी पैरवी कर, लेकिन यहोवा खुदा को छोड़ दे। तो मज़ामीर नवीस क्या कहता है, हाँ, तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उन हजारों अशरफियों के मुकाबले में, हजारों सिक्कों के मुकाबले में यहोवा खुदा का कलाम ही बेहतर है। चलिए वर्स 97 पढ़ेंगे। वर्स 97, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। वो क्या कह रहा है, हाँ, मेरी मोहब्बत तेरे कलाम से, तेरी शरीयत से इतनी बड़ी है कि दिन भर मैं उसका ध्यान में रहता हूँ। अजीजों, हम क्या खुदा के कलाम से इतनी ही बड़ी मोहब्बत रखते हैं? क्या हम सुबह शाम दिन भर खुदा के कलाम के ध्यान में रहते हैं या नहीं? यिर्मयाह नबी ऐसा रहता था, दिन भर खुदा के ध्यान में रहता था, रात तमाम भी खुदा के ध्यान में रहता। अजीजों, यहोवा खुदा के ध्यान में रहना हमें सीखना चाहिए। हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम तो बहुत निहायत बिजी रहते हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा बन गया है, हमें ऐसा ही काम करना पड़ रहा है इस दुनिया में। लेकिन हम काम करें या हम फ्री रहें, कभी भी कहीं भी हम क्यों ना रहें, हमारे खुदा का ध्यान में हमें रहना ही है। अजीजों, हम आदत डाल लेंगे, हमेशा हमारे खुदा को याद फरमाने की आदत हम हमारी जिंदगी में डाल लेंगे। यिर्मयाह नबी ऐसा रहते थे। हम चलिए आगे बढ़ेंगे। हम इसी बाब में साम 119 में वर्स 101 हम पढ़ेंगे। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। वो क्या कर रहा है, हाँ, हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं, हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं। वो बुरी जगहों पर नहीं जाता, बुरी चीजों को छूता नहीं, बुरी मंजर पर वो नजर डालता नहीं। अगर हम रोड पे जाते रहते हैं तो सर थोड़ा इधर हिलाएंगे तो वहां एक पोस्टर दिखाई देगा, इतना गलीज रहता है, वो इतना गलीज रहता है, हमें दिखाई देता है। दिल तो बहुत तड़पता है कि ये क्या चीज है। अगर हम सेल फोन खोलेंगे, कुछ तो देखते रहेंगे, फटाफट करके एक ऐड आ जाएगा, इतना गलीज ऐड आएगा, हमें तो बहुत बुरा लगता है कि छी, ये क्या निकल कर आया, मैं क्या देखने के लिए खोला और क्या निकल कर आया। अजीजों, दुनिया ऐसी है, हर बुरी चीज दुनिया में हमारे सामने आती है, हर बुरी चीज। लेकिन ये क्या कहता है, हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं। अगर बुरी चीज दिखाई देती है, हमारा कदम वहां नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ बुरी चीज हमारे सामने आती है, हम उसके लिए हमारे कदम आगे बढ़ाकर उसको देखने की जरूरत हम ना करें। और क्या कहता है 103 बस 103, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। हाँ, खुदा के कलाम का मिठास जो है वो हमें जानना है। खुदा के कलाम का मिठास जो है वो क्या कहता है, शहद से भी मीठी मालूम होती है, शहद से भी मीठी। क्या खुदा का कलाम आपको शहद से भी मीठी है? आखिर लास्ट टाइम, सबसे आखिर बार आपको कब लगा कि खुदा का कलाम मेरे दिल को छू लिया, मुझे इतना इत्मीनान मिला, मेरे दिल को इतना मुतमईन कर दिया है खुदा का कलाम, मुझे इतना मीठा लगा है, वाह कितना अच्छा है, मेरे दिल को इतनी तसल्ली दी है। कब लगा आपको? सोचिए, कब लगा? पढ़ते हैं कि खुदा का कलाम शहद से भी मीठी मालूम होती है, लेकिन क्या हकीकत में हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम इतना मीठा है? सोच लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी जिंदगियों में खुदा का ध्यान नहीं है, हम खुदा से दूर हो चुके हैं, दूर चले जा रहे हैं, हमारे कदम गलीज चीजों के पास चले जा रहे हैं, हमारी नजर गलीज चीजों को ढूंढने लगी है।
عزیزوں، اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں گے، خدا کے کلام کا پیروی کریں گے، تو ہم ارمیا نبی کی طرح خدا کو بہت پسند آنے والے لوگ بن جائیں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور ارمیا نبی نے اور کیا کیا کیا؟ ورس 17 ارمیا کی کتاب جرمیا چیپٹر 15 اور ورس 17، نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا، تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا، کیونکہ تو نے مجھے قہر سے لبریز کر دیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں نہ بیٹھا۔ وہ کہتا ہے میں خوشی منانے والے، یعنی طنز، خوشی منانا نہیں بلکہ یہاں لفظ جو استعمال کرنا چاہیے تھا وہ ہے طنز کرنے والے، وہ طنز کرنے والوں کی محفل میں، یعنی ٹھٹے بازوں کی محفل میں، یعنی ماکرز کی اسمبلی میں میں بیٹھا نہیں تھا، وہ دور تھا فرام دی اسمبلی آف ماکرز۔ طنز کرنے والے لوگوں کی محفل سے وہ بہت دور تھا، اور نہ شادمان ہوا، ان کے ساتھ وہ شادمان نہیں تھا، اور تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا، وہ تنہا بیٹھا تھا، ٹھٹے بازوں کی محفل میں وہ شامل نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تنہا بیٹھتا تھا۔ کیا ہم اپنے دوستوں سے کبھی کبھار وہ لوگ کرتے نا، طنز کرتے نا، ٹھٹے بازی، مذاقیہ، یہ سب کرتے رہتے نا، کیا ہم ان سے دور رہتے ہیں یا ان کی محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں؟ ارمیا نبی کیسے تھے؟ میں تنہا بیٹھا، میں اکیلا جا بیٹھا، لوگوں کے ساتھ جو ٹھٹے باز لوگ تھے، جو ماکرز تھے، ماکرز کی اسمبلی تھی، ان کے ساتھ میں جا کر نہیں بیٹھا لیکن میں تنہا بیٹھا۔ کیا آپ کا دل قبول کرتا ہے تنہا بیٹھنے کے لیے؟ ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے، جانچیں گے، ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے۔ ہمارے خدا کی میز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم اپنی زندگیوں کو گہرائی تک ہم دیکھیں گے، بہت اندر تک ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہیں اور کیسے تھے۔ دیکھیے خدا کے لوگ ایسے ہی تھے۔ دیکھیے ارمیا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں مزامیر کی کتاب سامس چیپٹر 26 verse 4-5، سامس چیپٹر 26 verse 4-5، میں بےہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، بدکرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں۔ عزیزوں، ارمیا نبی ایسا رہا تھا، ہمیں بھی ایسا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن ایسے رہنے سے ارمیا نبی کو کیا ملا؟ دیکھیے ورس نمبر 18، ارمیا چیپٹر 15 اور ورس نمبر 18 آیت، میرا درد کیوں دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ میرا درد کیوں دائمی، اس کو کیا ملا؟ دائمی درد ملا۔ اس کو کیا ملا؟ پرپیچول پین ملا، بہت درد ملا۔ اور میرے زخم کیوں لا علاج ہے؟ انکیوربل وونڈز، ان کو کیا ملے؟ انکیوربل وونڈز ملے، لا علاج زخم ملے، اور اس کو دائمی درد ملا۔ عزیزوں، یہوہ تعالیٰ کی پیروی کرنے سے لوگوں کے سامنے وہ ناچیز بن گیا، لوگ اسے پیار نہیں کرتے تھے، لوگوں نے اس کو درد پہنچایا، ان کو ذلت پہنچائی اور بہت گھائل کر دیے، زخمی کر دیے۔ اس کے دل میں زخم ہے، دل میں دکھ ہے، دل میں بہت درد ہے، لیکن وہ فیصلہ کر لیا، اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہوہ خدا کے واسطے، میرے خداوند کے واسطے ہی میں جیوں گا، میں کسی اور کے واسطے میں نہیں جیوں گا۔ تب خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے ورس نمبر 19، اس لیے یہوہ یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا، اور اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو میرے منہ کی مانند ہوگا، وہ تیری طرف پھریں لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا۔ خدا کیا کہتا ہے؟ یہوہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا۔ کیا کہتا ہے خدا؟ تو میرے حضور کھڑا ہوگا۔ اس دنیا میں تو جتنے سال جیے گا، کیونکہ تو میرے واسطے جی رہا ہے، میرے لیے جی رہا ہے، آنے والے دنوں میں ابدی سلطنت میں، آسمانی سلطنت میں، اس نورانی سلطنت میں، میری سلطنت میں، یہوہ خدا کی سلطنت میں کیا ملے گا؟ تو میرے حضور کھڑا ہوگا۔ یہوہ خدا وعدہ کرتا ہے
تو میرے हुजूर खड़ा होगा। और अगर तू लतीफ को खसीफ से जुदा करे, अजीजों लतीफ को खसीफ से जुदा करना चाहिए। लतीफ यानी जो प्रेशियस है उसे खसीफ से यानी गलीज चीजों से जुदा करना है। खुदा ने इर्मिया से कहा, इर्मिया नबी से कहा, तू लतीफ चीजों को यानी बेशकीमत चीजों को यानी पाक चीजों को खसीफ चीजों से यानी गलीज चीजों से जुदा कर। हमें भी सीखना चाहिए। हमारी जिंदगी में कभी कभार दुनिया की गलीज चीजें आ जाती हैं, खसीफ चीजें आ जाती हैं, लेकिन उन्हें हमें जुदा करना चाहिए। जैसे खुदा ने अंधेरे को रोशनी से जुदा कर दिया, हमें भी इन कसीफ चीजों को, गलीज चीजों को हमारी जिंदगी में से जुदा करना है, ताकि सिर्फ लतीफ चीजें या पाक चीजें हमारी जिंदगी में रहें। इसीलिए खुदा कहता है, अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। तो क्या होगा? मेरे मुंह की मानिंद होगा। जो भी मैं कहूंगा तू कह पाएगा, जो भी मेरे दिल में है वो तुझे पता चलेगा। खुदा के दिल की आवाज, खुदा की मुंह की आवाज तुझे पता चलेगा। आजकल लोग खुदा से बहुत दूर चले जा रहे हैं। उनको मजहब या दीन या रिलीजन काफी है, लेकिन खुदा के पास रहना, खुदा के दिल की आवाज सुनना वो लोग जानते नहीं है। उन लोगों को चाहिए भी नहीं। उनको एक दीन चाहिए, पढ़ने के लिए एक किताब चाहिए, करने के लिए एक दुआ चाहिए, लेकिन लोगों को खुदा के दिल की बात नहीं चाहिए। लेकिन यहोवा खुदा फरमाते हैं कि तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। तू जानेगा कि मेरे दिल का कलाम तेरे मुंह में आ जाएगा, तू मेरा मुंह बन जाएगा। अब तू जानेगा मेरे दिल को, मेरे दिल की बातों को, जो मैं कहना चाहता हूँ तू जानेगा। ये कितनी बड़ी इस्तेखाक है, कितना बड़ा मुराद है, कितना बड़ा प्रिविलेज है कि खुदा के दिल की बातें हम जाने और उन पर अमल करें। अजीजों, ये है खुदा का वादा इर्मिया नबी के साथ। और वर्स 20 में हम पढ़ते हैं, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबिल पीतल की मजबूत दीवार ठहराऊंगा, और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब न आएंगे, क्योंकि यहोवा फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूं और तुझे रिहाई दूं। यहोवा खुदा फरमाते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐ इर्मिया डरो मत, तू मेरा है, मैं तेरे साथ रहूंगा। लोग तुझसे लड़ेंगे लेकिन गालिब नहीं आएंगे। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। मैं हूँ तेरा मुहाफिज, तेरी हिफाजत मैं करूंगा और तुझे रिहाई दूंगा। लोग तुझे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन डरो मत, मैं तेरी रिहाई दूंगा। ये खुदा का वादा है। और क्या कहता है वर्स 21 में, हाँ मैं तुझे शरीरों के हाथ से रिहाई दूंगा और जालिमों के पंजे से तुझे छुड़ाऊंगा। खुदा कहता है, फ्रॉम द हैंड ऑफ द विकेड एंड फ्रॉम द हैंड ऑफ द टेरिबल आई विल रिडीम यू। मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा मैं तुझे जालिमों के पंजे से और शरीरों के हाथ से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हमारा खुदा हमें छुड़ाने वाला है, हमारा खुदा हमारे साथ रहने वाला है। किनके साथ? जो सच्चाई से हकीकत में यहोवा ताला खुदा की पैरवी करते हैं, उनके साथ यहोवा ताला खुदा रहते हैं और उनकी हिफाजत करते। अजीजों, ये है इर्मिया की जिंदगी, एक सच्चे नबी की जिंदगी। लेकिन हमारी जिंदगी कैसी है हम जांच लेंगे। यीशुआ ने भी कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आएंगे क्या होगा। देखिए जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की खुशखबरी और चैप्टर 16 और आयत नंबर 33, 16 का 33 में पढ़ता हूँ, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। यीशुआ ने क्या कहा? दुनिया में मुसीबत उठाते हो। जो भी यीशुआ के मोमिन होते हैं जरूर इस दुनिया में मुसीबत उठाते ही हैं। मत्ती की खुशखबरी में यीशुआ ने क्या कहा? देखिए मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 23 चैप्टर 23 23 का 24 वर्स 24 मैथ्यू 23:24, ए अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो चाटते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यीशुआ क्या कहते हैं? यहाँ यीशुआ कहते हैं कि यहाँ कुछ लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? अंधे हैं, अंधे राह बताने वाले हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग इस्राएल के मुल्क में जो इस्राएल का मजहब जो होता है उस मजहब का पैरवी करने वाले हैं। वो लोग कौन हैं? अंधे हैं। अंधे भी वो राह बताते हैं। अजीजों, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, वो लोग अंधे हैं। यहोवा ताला खुदा को जानते नहीं, इस्राएल के खुदा को जानते नहीं है।
है, हमारे खालिक को जानते नहीं है, लेकिन उनको एक मजहब चाहिए और उस मजहब को लोगों के ऊपर लादते हैं, थामते हैं। अजीजों, यीशु ने उनसे क्या कहा? तुम अंधे हो फिर भी तुम राह बताने की कोशिश में लगे रहते हो। हमें मजहब की जरूरत नहीं, हमें खुदा की जरूरत है, खुदा से रिफाकत यानी रिलेशनशिप की जरूरत है। अजीजों, हम देखेंगे यीशु ने और क्या कहा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 17 और आयत नंबर 14, 17 का 14। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं। अजीजों, यीशु ने क्या कहा? यीशु पर जो भी ईमान लाते हैं वो दुनिया के नहीं है। आपका दिल आपसे क्या कहता है? क्या आपका दिल आपसे कहता है कि मैं इस दुनिया का हूं? न, हम इस दुनिया के नहीं हैं। यीशु ने साफ साफ कहा यहाँ पे कि जिस तरह मैं दुनिया का नहीं हूँ, ये लोग भी जो मुझ पर ईमान लाए हैं वो लोग भी इस दुनिया के नहीं हैं। हम इस दुनिया के नहीं हैं। हम सिर्फ हमारे खुदा के लिए एलची बनकर इस दुनिया में जी रहे हैं। वी आर एम्बेसडर्स फॉर आवर गॉड लिविंग इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया के बिल्कुल नहीं है, इस गंदी दुनिया के हम बिल्कुल नहीं है। अजीजों, हमें इस बात को याद रखना है कि हम इस दुनिया के नहीं है। चलिए मत्ती की खुशखबरी मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16, मत्ती की खुशखबरी मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 16 और वर्स नंबर 24। उस वक्त यीशुआ ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। यीशुआ ने क्या कहा? अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी खुदी से, मैं हूं करके जो मेरी खुदी होती है ना, उससे इनकार कर लेना। यानी अब मैं नहीं हूं, मैं कहाँ हूं? मैंने अपनी खुदी से जब इनकार कर लिया तो मैं कहाँ हूं? मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, मेरा वजूद ही नहीं है ना अजीजों? मेरा वजूद मेरे खुदा में है। मैं हूं लेकिन कहाँ हूं? यीशुआ में हूं। यीशुआ के अलावा, यीशुआ के बाहर मैं नहीं हूं। इसीलिए जब हम इस दुनिया में जिएंगे हमें याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया के लोग नहीं रहे, हम इस दुनिया के बिल्कुल नहीं है, हम इस दुनिया में नहीं हैं, यीशुआ में है। उस खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम जो जी रहे हैं उस खुदावंद के बदन में है ना? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 14। पहला पत्रस 3 का 14। और अगर रास्तबाज की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ। यीशुआ के मोमिन कैसे रहते हैं? हाँ, लोगों से नहीं डरते हैं और ना घबराते हैं। उनके डराने से ना डरो और ना घबराओ। दुनिया में तो हमको तकलीफें आएंगी, लेकिन उनके डराने से हम नहीं डरेंगे। यिर्मयाह नबी ने डरा नहीं था, खुदा के वास्ते जिया था। हम भी डरेंगे नहीं, हम भी खुदा के वास्ते जिएंगे। आखिर में एक आयत पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुदा की मेज में हाथ डालेंगे। फर्स्ट थेस्सलोनियन के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब नंबर 3 और आयत नंबर 3 और 4। फर्स्ट थेस्सलोनियंस 3rd chapter verses 3 to 4 कि इन मुसीबतों के सबब कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं। बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठानी होगी, चुनांची ऐसा ही हुआ और तुम्हें मालूम भी है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि तुम आप जानते हो, तुम खुद जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं। किन के लिए हम मुकर्रर हुए हैं? दुनिया तो खुशी मनाने के लिए जीती है। दुनिया में लोगों को बहुत खुशी मिलती है। दुनिया के सारे लोग, फना होने वाली दुनिया के, हलाक होने वाली दुनिया के लोग खुशी मनाते रहते हैं। दूसरों को सताते हैं, कत्ल करते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन हम यहोवा खुदा के लोग, यहोवा खुदा के बेटे यीशुआ के मोमिन, यीशुई लोग किसके लिए मुकर्रर हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि हम दुख उठाने के लिए, तकलीफों के लिए, इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं और हम जानते हैं कि हमें मुसीबत उठानी होगी। हम मुसीबत के लिए मुकर्रर हुए हैं और हमें मुसीबत उठानी होगी।
अजीजों, इर्मिया नबी ने थाम लिया, उसने फैसला कर लिया कि मैं मुसीबत के लिए मुकर्रर किया गया और मैं मुसीबत मुझे उठानी ही होगी। अजीजों, खुदा ने इर्मिया नबी से बहुत खुश हो गया और खुदा ने कहा कि मैं तुझे मदद करूंगा और मेरे सामने रहने की रहमत तुझे दूंगा। देखिए यिर्मयाह चैप्टर 15 आखिर में देखेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 15 में और एक बार वो लफ्ज हम देखेंगे और हम उसके बाद खत्म कर देंगे। खुदा कहता है वर्स 19 आयत नंबर 19, इसलिए यहोवा यूं फरमाता है कि अगर तू बाज आए तो मैं तुझे फेर लाऊंगा और तू मेरे हुजूर खड़ा होगा, और अगर तू लतीफ को कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानिंद होगा। वो तेरी तरफ फिरे लेकिन तू उनकी तरफ ना फिरना। लोग हमारी तरफ फिरेंगे लेकिन हम लोगों की तरफ, इस दुनिया की तरफ नहीं फिरेंगे। खुदा वादा करता है अगर तू ऐसा जिएगा तो तुझे मैं क्या करूंगा, मेरे हुजूर खड़ा करूंगा। खुदा के हुजूर हम खड़ा होंगे, उसकी सल्तनत में खुदा के सामने बहुत इज्जत के साथ हम खड़े हो जाएंगे। अजीजों, इन बातों को याद रखते हुए आज हम खुदा की मेज में हाथ डालेंगे। हमारी जिंदगी कैसी है, इस दुनिया में हमारी जिंदगी किस कद्र की जिंदगी है, किस तरह की जिंदगी है, हम अपने आप को जांचेंगे। अगर खुदा यहोवा की रूह, अगर हमारे खुदा की रूह आपके दिलों में काम कर रहा है और आपसे कह रहा है कि तुझे सुधरना है, कुछ बातों को तेरी जिंदगी में तुझे सुधारना है, तो हम जरूर उन बातों को सुधारेंगे और खुदा के लिए पसंदीदा बनेंगे और हमारी जिंदगी खुदा के वास्ते फिर और एक बार खुदा के लिए जिएंगे करके हमारी जिंदगी खुदा के हाथों में सौंप कर, यहोवा के खून में अपने आप को धोकर फैसला करके इर्मिया नबी की तरह हम जिएंगे करके फैसला करके हम खुदा के लिए मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जिएंगे और हमारी जिंदगियों को सुधार कर हम मेज में हाथ डालेंगे। हमारे खुदावन इस कलाम पर उनकी बरकत कसरत से अता फरमाए। आमीन।